टिल द टाइम हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन दोनों देखे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम दिया जाता है और आपको समझ चाहिए कि वो कौन सा वेरिएशन है। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के ऊपर ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से दो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। 120 bags of the half liter milk can be filled by the machine within 3 minutes। क्या हो रहा है कि 120 बैग फिलअप करने के लिए 3 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ बैग्स और मिनट दिया हुआ है, तो हमें नोटेशन देना पड़ेगा कि लेट एन बी नंबर ऑफ बैग्स एंड टी विद टाइम, टी विद टाइम, ठीक है। तो ये टाइम दिया सबसे पहले, तो नंबर ऑफ बैग्स एन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो नंबर ऑफ बैग्स दैट इज द एन और टाइम दैट इज अ टी। इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे सो दैट आपको आराम से मतलब उसको ये हो जाएगा। उसमें से नंबर ऑफ बैग्स जो है 120 दिए हैं और कितना समय लग रहा है, 3 समय लग रहा है। और ऐसे ही अगर 1800 बैग है तो कितना समय लगेगा ये पूछा, ठीक है। तो जितने बैग्स है उसके लिए समय 3 मिनट्स लग रहा है, तो नंबर ऑफ बैग्स अगर बढ़ाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये जो है ये कैसा वेरिएशन है, एंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। तो ये आपको समझना चाहिए कि कौन सा वेरिएशन का एग्जांपल है, वो देखना पड़ेगा आपको कि ज़्यादा बैग्स भरने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इट्स डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो हम इसको पहले बना लेंगे एन इज इक्वल टू के टी, बराबर। देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन टी। ये एन कितना है 120 बाय 3, तो ये आ जाएगा 40, बराबर। मतलब के जो है ये आया आपका 40, विच इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशंस। तो पहला जो डाटा है इससे हम लोगों ने के निकाला। अब के की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे हम लोग दूसरे इसमें, इफ T3 दिया है, फाइंड व्हाट, सॉरी आपको दिया है यहाँ n दिया है ना। तो n दिया है यहाँ 1800, फाइंड आपको निकालना है t। तो हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू के टी। n की वैल्यू 1800 है, k की वैल्यू कितनी है 40 इंटू टी आपको निकालना है, बराबर है। तो यहाँ t इज इक्वल टू 1800 बाय 40 हो जाएगा, 4 4 कट। तो ये टोटल टाइम जो लगने वाला है ये 45 सेकंड उसका। यहाँ जो दिया है कि इसमें दिया है मिनट में दिया है, बराबर। तो हमें भी यूनिट मिनट लिखना पड़ेगा, तो मिनट इतना लगेगा, ठीक है। तो 45 मिनट्स लगेगा। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक देखिए, अ कार विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर टेक्स 8 आवर्स ट्रैवल टू सम डिस्टेंस। एक कार है जो 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है पर आवर, और ऐसे कितने कितने टाइम तक के चली, 8 घंटे तक की चली। तो यहाँ हम नोटेशन सबसे पहले दे देंगे कि लेट स्पीड बी एस एंड टाइम बी टी, बराबर है। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं कि ऐसे ही स्पीड बना देंगे एस के लिए, यहाँ टाइम बना देंगे टी के लिए। कितना दिया है यहाँ 60 के लिए 8 आवर्स, और यहाँ पूछा है कि 7.5 आवर के लिए कितना, तो 7.5 आवर के लिए हमें निकालना है, बराबर। तो क्या हो रहा है, स्पीड अगर बढ़ी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा व्हीकल चलाने के लिए। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इट्स अ इनवर्स प्रोपोर्शन है ये। तो यहाँ हम स्पीड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी है, इनवर्स वेरिएशन, बराबर है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू 1/t। देयरफॉर के इज इक्वल टू होता है एस टी, जो कि 60
इंटू 8 होगा तो k मिल जाएगा आपको 48। ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, बराबर है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या दिया है, पहले हम टाइम के साथ में स्पीड निकाल देंगे। तो इफ यहाँ t, ये 7 1/2 को क्या मैं 7.5 लिख सकता हूँ, है ना, देन फाइंड s। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है, k इज इक्वल टू एस टी, k है 480 इज इक्वल टू s निकालना है इंटू 7.5। तो s कितना होगा 480 अपॉन 7.5, बराबर। तो यहाँ आपको s की वैल्यू मिल जाएगी, ये 480 अपॉन 7.5, मतलब डेसिमल को अगर यहाँ हटाओगे तो 480, इसके ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, बराबर है। तो s की वैल्यू आपको मिलेगी 64। 64 क्या है, डेफिनेटली ये स्पीड है। तो लेकिन क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड पूछा है, केवल यही स्पीड पूछी है कि नहीं, इंक्रीज इन स्पीड पूछा है आपको यहाँ। तो इंक्रीज इन स्पीड, बड़ी वाली स्पीड का दोनों का डिफरेंस, तो बड़ी हुई ये नेक्स्ट वाली है 64 और शुरुआत वाली 60 है, तो 64 माइनस 60 ये जाएगा 4। ये 4 जो है वो इंक्रीज इन स्पीड है और उसका यूनिट क्या है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी इजी है, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम। तो आज हम लोगों ने इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशंस दोनों के ही एग्जांपल्स देखे, किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं वो प्रॉब्लम, वो देखा। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं वो देखा, दिए हुए गिवन डाटा से नेक्स्ट डाटा कैसे निकालते हैं वो देखा। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है स्टूडेंट ये, और यहाँ वेरिएशंस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नेक्स्ट चैप्टर के तब तक के लिए स्टार्ट हो। थैंक यू।